एक जमाने की बात है, एक पुरसुकून और सरसब्ज गांव में, जहां जिंदगी सादगी और खुशी के साथ गुजरती थी, एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसके हाथ हमेशा दरख्तों की छाल से खरदरे और सख्त थे, लेकिन उसके दिल में मोहब्बत और खलूस की कोई कमी न थी। वो रोजाना जंगल की गहराइयों में मेहनत करता, दरख्तों से लकड़ियां काटता और अपने घर वालों के पेट पालता था। उसकी आंखों में हमेशा एक चमक होती थी जो उसे की मेहनत के पीछे छुपी उम्मीद की कहानी बयान करती थी। एक दिन जब सूरज आहिस्ता आहिस्ता आसमान के किनारे गुरूब हो रहा था, वो दरिया के किनारे अपनी वाहिद लोहे की कुल्हाड़ी से लकड़ियां काट रहा था। अचानक उसकी कुल्हाड़ी उसके हाथ से फिसलकर छपाक की आवाज के साथ गहरे पानी में जा गिरी। ये वो लम्हा था जब उसकी दुनिया जैसे टूटकर बिखर गई। लकड़हारा परेशानी के आलम में दरिया के किनारे बैठ गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। हाय, ये तो मेरी वाहिद कुल्हाड़ी थी। अब मैं काम कैसे करूंगा? अपने घर वालों का पेट कैसे पालूंगा? उसकी आवाज में खौफ और मायूसी की झलक थी। इसी असना में दरिया का पानी चमकने लगा, जैसे कोई जादू होने को था। अचानक एक खूबसूरत फरिश्ता उसके सामने नमूदार हुआ, जिसके हाथ में एक चमकती हुई सुनहरी कुल्हाड़ी थी। फरिश्ते ने नरमी से पूछा, क्या ये तुम्हारी कुल्हाड़ी है? लकड़हारे ने सर झुकाकर जवाब दिया, नहीं, मेरी कुल्हाड़ी पुरानी थी और लोहे की थी। फरिश्ता दोबारा पानी में गया और इस बार एक चांदी की कुल्हाड़ी लेकर आया। उसने पूछा, क्या ये तुम्हारी है? लकड़हारे ने आहिस्ता से कहा, नहीं, ये भी मेरी नहीं है। इसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द था, जैसे वो अपनी मेहनत की कदर कर रहा हो। आखिरकार फरिश्ता वापस आया और इसके हाथ में एक पुरानी जंग लगी हुई लोहे की कुल्हाड़ी थी। लकड़हारे का चेहरा खुशी से चमक उठा, जैसे उसकी तमाम उम्मीदें एक बार फिर जिंदा हो गई हों। वो खुश होकर बोला, हाँ, यही मेरी कुल्हाड़ी है। फरिश्ता मुस्कुराया और बोला, तुम सच बोले हो, इसलिए मैं तुम्हें इनाम देता हूँ। उसने लकड़हारे के हाथ में सुनहरी चांदी की और उसकी अपनी लोहे की कुल्हाड़ी। लकड़हारा अल्लाह का शुक्र अदा करता हुआ घर लौटा। उसके दिल में एक नई उम्मीद थी। उसने ये बात हमेशा याद रखी कि सच्चाई हमेशा बरकत लाती है। उसके दिल की गहराइयों में ये एहसास बढ़ता गया कि कहानियों की उस दुनिया में सच्चाई की रोशनी हमेशा अंधेरों को मिटा देती है।